जी, तो बात हो रही थी कि ताकत की ज़्यादती और इल्म की कमी शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए किस तरह से मुश्किलात पैदा कर रही है। ताकत की ज़्यादती के मुतल्लिक तो हमने बात कर ली कि वो जो अहमद ख़ान साहब चीख चीख कर अब लोगों को बता रहे हैं, जब उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई कि मैं इस वजह से ये रेफरेंस भेजे हैं, इस वजह से नहीं भेजे, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ और मैं बड़ा डेमोक्रेट हूँ, मुझे मजबूर किया गया। और ये कि वो मरियम बीबी जिस तरह अपने पैकेजेस चलवाती रही हैं दौरान मुहर्रम, अपनी तारीफ़ों के अज़ादारों से अपनी तारीफ़ें करवा करवा के, हालांकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में हमेशा से ही अज़ादारों का ख्याल रखने की कम से कम हुकूमतें कोशिश तो करती हैं। ज़ाहिर है वो किसी का भी पूरी तरह ख्याल नहीं रख पाती बदकिस्मती से। लेकिन बहरहाल हर साल ही हम देखते हैं मुहर्रम में सरकार अपनी सही थोड़ी बहुत कोशिश तो करती है, लेकिन कभी किसी ने इस तरह से अपने प्रमोशनल पैकेजेस नहीं बनवाए कि अपने बंदे, अपने नून लीग के सोशल मीडिया के लोग वहाँ भेजकर और उनसे कहा जाए कि चलो मरीम नवाज़ की तारीफ़ें करो कि इसने सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतज़ाम किए, या ये कि इसने हमारे लिए सबीलें लगवा दी वगैरह वगैरह। तो ये काम इस बार बहरहाल बहुत ज़्यादा हुआ, उन्होंने अपनी तारीफ़ें करवाई। एक तीसरा काम जो कि तालीम की कमी की वजह से जगह जगह हमें सामना करना पड़ रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब मुहर्रम के जुलूस के दौरान फरमाते हैं कि हिंदुस्तान ने इस बार तो जो कश्मीरी हैं उन पर पाबंदी लगा दी कि वो मुहर्रम में जलसे जुलूस नहीं निकाल सकते, उन पर घरों से बाहर नहीं निकल सकते वगैरह वगैरह। और ये उसने पहली बार किया और ये बार बार उन्होंने कहा, और टीवी चैनल्स तमाम दिन 24 घंटे अगले ख्वाजा साहब का ये शॉट चलाते रहे जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि इस बार तो मोदी हुकूमत ने मुहर्रम में अज़ादारों को जुलूस भी नहीं निकालने दिए और ये पहली बार पाबंदी लगाई है। वो नेतन्याहू को कॉपी कर रहा है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? हर साल ये खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, ख़ास तौर पे जब से वो आर्टिकल वो जो 379 है कुछ इंडिया के आर्टिकल कानून का, जो उन्होंने ख़त्म किया है 2019 से, उस वक़्त से लेकर तो हम हर साल ये देख रहे हैं कि जब भी मुहर्रम आता है, ईद आती है, रमज़ान होता है, तो जो मुसलमान हैं कश्मीर के उन पर मज़ीद सख्तियाँ कर दी जाती हैं, मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। उनको बहुत सी मसाजिद में बड़े इज्तिमात नहीं करने दिए जाते, बड़ी पाबंदियाँ उन पर बार बार लग रही हैं। और ये सिर्फ 2019 से नहीं लग रही, ये 75 साल से लग रही हैं, बल्कि डोगरा साम्राज्य के ज़माने से लग रही हैं। और अब ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ, और ये उनका शॉट हर टीवी चैनल ने बार बार चलाया जिसमें वो फरमा रहे थे कि ये पहली बार हुआ है कि मुहर्रम में जुलूसों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। और ये जो तालीम की कमी है ये बार बार नोटिस हो रही है। वो बार बार ऐसी बातें कर चुके हैं, मसलन वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने, जब ईरान इसराइल की जंग हो रही थी, कि पाकिस्तान ने तो साइन किया हुआ है जो न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट का डॉक्यूमेंट है, इंडिया ने नहीं किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने कोई साइन नहीं किया। पाकिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि इंडिया साइन करेगा तो हम भी साइन करेंगे। इंडिया तखफीफ करेगा न्यूक्लियर वेपन्स में तो हम भी तखफीफ कर देंगे। इंडिया इंक्रीज़ करेगा तो हम भी इंक्रीज़ कर देंगे। इंडिया न्यूक्लियर वार की तरफ जाएगा तो हम भी जाएंगे, नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। ये पहले दिन से हमारा स्टेटेड मौक़िफ़ है, इसमें कभी कोई हमने तब्दीली नहीं की। लेकिन ख्वाजा साहब हर मौके पर फ़ॉरेन अफेयर्स के मामलात में और नेशनल इश्यूज़ पर कोई ना कोई बोंगी मारने से बाज नहीं आते। वो समझते हैं कि जिस तरह अपने जो हरीफ हैं उनको वो लिताड़ सकते हैं क्योंकि उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट बनाई है, तो इसी तरह वो बाहर भी जिसको मर्जी बगैर सोचे समझे गलत बात करें और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ठट्ठा उड़वाएं, और वो इससे बाज नहीं आ रहे। ज़ाहिर है अगर वो इस तरह की हरकतें बाहर करेंगे तो वो लोग ख्वाजा आसिफ को नहीं जानते, वहाँ पर कहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने ये क्या किया। अब उन्हें क्या पता कि पाकिस्तान में वज़ीर दिफ़ा की औकात पटवारी से भी कम होती है। पटवारी को तो फिर भी चलो कोई इख्तियार होता है, वो किसी के नाम कोई ज़मीन अलॉट करने या ना करने में कोई हेरा फेरी या कोई फेवर दे सकता है, या कोई अपने साइन की उसकी कोई औकात होती है। ख्वाजा साहब की तो पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर को तो कोई पूछता भी नहीं, डिफेंस के मामलात में कोई नहीं पूछता। कभी आप ये सोच सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को जो शख्स कानूनी तौर पर सलूट करने का पाबंद है, ख्वाजा आसिफ साहब तो खैर वज़ीर हैं, उनके सेक्रेटरी को जो 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी दिफा है उसको भी जो शख्स सलूट करने का पाबंद है, वो अमेरिकी सदर के साथ जाकर मीटिंग करके आएगा और अमेरिकी सदर उसके जाने से पहले भी उसकी तारीफ़ें करेंगे और बाद में भी तारीफ़ें करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब को अमेरिकी सदर जानता है ओवर माई डेड बॉडी। तो खैर अब दुनिया को तो ये नहीं पता ना कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की ये औकात है। कम से कम उन्हें ख्याल करना चाहिए कि वो जब कुछ बोलते हैं, कोई भड मारते हैं, तो वो उसके पीछे नाम पाकिस्तान का बदनाम हो रहा होता है। और ये जो हरकतें हैं ये नोटिस में आ रही हैं अहले कुव्वत के,
और उन्हें बार बार शर्मिंदा होना पड़ रहा है ये देख कर के जिन लोगों को वो लाए हैं वो किन किन कामों में मसरूफ़ हैं। और जाहिर है ये शर्मिंदगी इवेंचुअली नून लीग के अपने लिए ख़तरा बनेगी। अब नून लीग जब भी गिरेगी वो अपने बोझ से गिरेगी, अब वो किसी तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं गिरेगी। तहरीक इंसाफ की मज़ाहमत की क़ुव्वत को तकरीबन ख़त्म समझें, अगर उसने कल को कोई 4 जलसे जुलूस निकाल भी लिए तो भी वो ज़ाहिर है इस तरह के नहीं होंगे कि वो हुकूमत को हिला सकें या कुछ परेशान ही कर सकें। अब वो दौर ख़त्म हो गया। अब नून लीग गिरने वाली हुकूमत साल में गिरे 1.5 साल में गिरे इससे ज़्यादा चलती नज़र नहीं आ रही, मगर ये अपने बोझ से गिरेगी और इसकी तमाम लीडरों की हरकतें सुबह दोपहर शाम इसके अपने बोझ में इजाफा करती जा रही हैं और ये सर के बल गिरने के बहुत करीब पहुंचती चली जा रही।